पिछले एक दो दिनों से खबर लगातार लोगों के बीच चर्चा में है और वही सवाल आज मेरे सामने खड़े लोगों के चेहरे पर। सवाल सीधा है और बिल्कुल जायज है कि पीएम केयर फंड का पैसा आखिर गया कहां, किसे मिला और उसका हिसाब कौन देगा। इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को यह साफ कर दिया है कि पीएम केयर फंड्स प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल अब लोकसभा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी सांसद न क्वेश्चन आवर्स में इन पर सवाल पूछ पाएंगे और ना ही नोटिस के जरिए औपचारिक चर्चा करा पाएंगे। सरकार की दलील यह है कि ये फंड सरकारी बजट से नहीं चलते, इनमें पैसा पूरी तरह से स्वैच्छिक दान के रूप में आता है और क्योंकि इनका पैसा भारत के सरकारी खजाने यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं जुड़ा, इसलिए संसद के नियमों के तहत इन पर सवाल नहीं बनते। बात सुनने में तकनीकी लग सकती है, लेकिन जमीन पर खड़े आम लोगों के सवाल इससे खत्म नहीं हो जाते। जब देश के प्रधानमंत्री खुद इस फंड के ट्रस्टी हैं, जब सरकारी वेबसाइट पर इसका नाम और जानकारी मौजूद है, जब कोरोना जैसी महामारी के दौरान करोड़ों लोगों ने भरोसा करके इसमें अपनी कमाई दान की, तो फिर जनता का सवाल पूछना गलत कैसे हो गया। सवाल पूछना कोई अपराध नहीं होता, सवाल तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होता है। आज मेरे सामने खड़े लोग यही कह रहे हैं कि अगर आज पीएम केयर फंड पर सवाल बंद किए जा सकते हैं तो कल किसी और अहम मुद्दे पर भी यही तर्क दिया जा सकता है कि इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सरकार कह रही है कि यह नियमों और प्रक्रियाओं का मामला है, वहीं विपक्ष से पारदर्शिता पर रोक बता रहा है। लेकिन असली सवाल अब नियमों से आगे निकल चुका है। सवाल यह है कि क्या नियम जनता से ऊपर हो गए या नियम जनता के हक की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना कमजोरी नहीं, मजबूती की निशानी होती है। आज मुद्दा पीएम केयर फंड का, लेकिन कल यही चुप्पी आपके अधिकार, आपकी आवाज और आपके सवाल पर भी लग सकती है। यह बात किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह बात उस अधिकार की है जो एक आम नागरिक को सवाल पूछने की ताकत देता है। क्योंकि जब सवाल पूछने की आवाज दबा दी जाती है, तब जवाब भी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और फिर लोकतंत्र में सिर्फ भाषणों और कागजों तक सिमट कर रह जाता है। और अगर आपके मन में भी इस पूरे मामले को लेकर कोई सवाल है, कोई शंका है या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो बेझिझक नीचे कमेंट में अपनी बात लिखिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल तभी जिंदा रहते हैं जब लोग उन्हें मिलकर उठाते हैं। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।